एक्चुअली एक चीज़ मैं कहूँगा, पिछले 2.5 सालों से कम अज़ कम ये उठाया हमने मसला लेबलिटी के हवाले से। बात सही है ठेकेदार साहिबानों की, क्योंकि बिलें जमा हो रही उसके बाद पैसा नहीं आता है, चाहे वो दफ्तरों में वो बिलें हो, चाहे वो ट्रेजरी में वो बिलें हो। जिस साइड से भी सबमिट करके हमारे बिलें हैं कश्मीर में, चाहे डिवीज़नों में या ट्रेजरी में, किसी जगह पेमेंट नहीं होती है। उनकी बात सही है, आपकी बात भी सही है, मगर बदकिस्मती की बात है 2.5 साल तक हमने कंटिन्यू कहा यहाँ की सरकार को जो हमारी आउटस्टैंडिंग है आप उसको रिलीज़ कीजिए, ताकि हमारा ठेकेदार साहिबान फाइनेंशियली साउंड हो जाएगा, वो डेवलपमेंट में भी जाएगा, वो टेंडर पार्टिसिपेशन में भी जाएगी। मगर टस से मस नहीं यहाँ की सरकार हो रही है। आपकी बात सही है, जो बड़े बड़े अफसर साहिबान बैठे हुए सरकार में JNK के, उसमें ख़ास रोल रहा जो सबरटाज करने की कोशिश हुई। मेरे ख्याल से फाइनेंस डिपार्टमेंट से ज़्यादा सबरटाज करने की कोशिश की गई इन बिलों के हवाले से, क्योंकि इंटरेस्ट है यहाँ की LG सरकार। हर एक कमिश्नर सेक्रेटरी, चाहे वो कमिश्नर R&B हो, कमिश्नर हाउसिंग हो, कमिश्नर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हो, मगर जब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के साइड से ये हमारा जो ये पेमेंट का मसला जाता है, वहाँ पर बदकिस्मती से ये मसला होता है, वो पेमेंट वहाँ से रिलीज़ नहीं होती है। मुख्तलिफ अड़चनें वहाँ से लगाई जाते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे यहाँ के चीफ अकाउंट अफसर साहिबान हो जितने भी कश्मीर में बैठे हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में, चाहे वो चीफ अकाउंट अफसर साहिबान ट्रेजरी में हो, वहाँ पर भी वो प्रॉब्लम खड़ा करते हैं बिलों के हवाले से ठेकेदार साहिबानों को, ताकि उसके बाद हमारा ठेकेदार साहिबान सफ़र बेचारा हो रहा है, वो ना पेमेंट हासिल कर सकता है, ना अपनी बिल वो क्लियर कर सकता है। लिहाजा करके हमें यही लग रहा है बेरोज़गारी इससे बहुत बढ़ गई अगर यही सिचुएशन रही इंतज़ामिया की तरफ से। मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट का ख्वाब है यहाँ की LG इंतज़ामिया को, मेरे ख्याल से वो शर्मन ताबीर नहीं होने वाला है। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने पिछले 2 साल से इस रोड के हवाले से बात की, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और सरकार के नोटिस में भी हमने ये लाया, ये रोड फिलफो रेस्टोर होना चाहिए। जो 4 लेन लाइन तैयार हो रही है बानल से लेके रामबन तक, ये एक एजेंडा था सरकार का, जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से उसके बाद ये विंटर में बंद नहीं हो जाएगा रोड, एक रोड खुला रहेगा। मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती इस रोड के हवाले से जो एजेंसी है बाहर की, मेरे ख्याल से दिल्ली की एजेंसी है जो वो काम कर रही है, पिछले 4 सालों से 5 सालों से वो रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। उनका एक टारगेट था 3 साल में ये रोड कंप्लीट होना चाहिए। अगर 3 साल में ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद पेनल्टी लग जाएगी उस कंपनी को जो ये रोड बना रही है इस वक्त बानल से लेकर रामबन तक। मगर बदकिस्मती से गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से इसको सीरियस नहीं ले रही है। उस कंपनी के खिलाफ केस भी होना चाहिए, उस कंपनी के खिलाफ पेनल्टी भी लगनी चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से जल्द ये रोड तैयार होगा। जो विंटर में हम सिचुएशन देखते हैं इस रोड के हवाले से, 15 दिन बंद रोड रहता है, 20 दिन रोड बंद रहता है। उसके बाद जो वहाँ से सप्लाई आती है, चाहे गोश्त के हवाले से हो, सब्ज़ी के हवाले से हो, मुर्गों के हवाले से हो, उसके बाद ये रेट आसमान छूती है यहाँ पर कश्मीर में। मेरे ख्याल से गरीब लोग ये बर्दाश्त करने के, गरीब के बर्दाश्त के बाहर ये रेट जाती है। यहाँ पर आप देखिए साग की रेट क्या है इस वक्त, आप देखिए मूलियों की रेट क्या है इस वक्त, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ जो किचन के हवाले से खर्चा है कश्मीर में फैमिलियों को, उसके बाद आप उसकी रेट देखें, मेरे ख्याल से ये रेट बर्दाश्त की बाहर है। उसमें गवर्नमेंट को भी मेरे ख्याल से सीरियस होना चाहिए इस रोड के हवाले से। उसके बाद जो कंपनी वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रही है रोड, उसको भी सीरियस होना चाहिए मेरे ख्याल से। तभी ये विंटर के हवाले से जो परेशानी रहती है कश्मीर में मुख्तलिफ, चाहे वो LPG गैस हो, चाहे वो सब्ज़ियाँ हो, चाहे वो गोश्त हो, मेरे ख्याल से उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से उसके बाद ये परेशानी कश्मीर में नहीं रहेगी। मगर शर्त ये है गवर्नमेंट को भी सीरियस होना है इसके हवाले से, जो वहाँ की कंपनी है जो वो रोड बना रही है उसको भी सीरियस